हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम कंट्रोलिंग की कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं मटेरियल मैनेजमेंट एमएम मॉड्यूल के लिए यूजिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एफआई को यूज़ करके हम कैसे करेंगे। सो लेट्स सी। पहले लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये इंटर रिलेटेड है विथ एमएम मॉड्यूल, एसडी मॉड्यूल्स और फिर प्लांट प्रोडक्शन मॉड्यूल। ये तीन चीज़ों से इंटर रिलेटेड है और उसमें कंट्रोलिंग का भी एक पार्ट आ जाता है। पहले कैसा था, एफआई और सीओ एक ही थे, लेकिन अब कुछ रीजंस की वजह से वो सेपरेट मॉड्यूल्स हो चुके हैं। सो लेट्स सी। मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन कर चुका हूँ मैं। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, SPRO सैप रेफरेंस इमेज और एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाना है मुझे। डेफिनेशन और कंट्रोलिंग, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सेकंड वाला मुझे क्रिएट करना है, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। अब यहाँ पे मैं फाइंड आउट करूँगा मेरा कंपनी कोड। सो CO एरिया यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। ओके, तो मीन्स मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक न्यू क्रिएट करना होगा। कंट्रोलिंग एरिया में क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या दिया है, ऑप्शन दिया हुआ है कंट्रोलिंग एरिया इक्वल टू कंपनी कोड। तो मुझे ये सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मुझे कंपनी नेम डालना है, कंपनी कोड डालना है 5010, जो मेरे केस में यहाँ पे मेरा डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो गया। अब यहाँ पे असाइनमेंट कंट्रोलिंग क्या बोल रहा है, कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड। तो यही मेरा कंट्रोलिंग एरिया होगा 5010, क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया है कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे एक हिरार्की ऑप्शन जो आना है वो नहीं आ रहा है, तो वो भी आएगा, लेकिन अब नहीं आएगा। यहाँ पे जैसे मैंने अभी कंट्रोलिंग को डिफाइन किया है, मुझे यहाँ पे असाइन भी करना है। असाइन कंपनी कोड टू कंट्रोलिंग एरिया। यहाँ पे मुझे पोजीशन करना है। कंट्रोलिंग एरिया मैंने क्या बनाया था, 5010। सिलेक्ट करना है, असाइन कंपनी कोड, न्यू, यहाँ पे 500, एंटर कर दूंगा। यहाँ पे सेव।
तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे क्या किया मैंने, असाइन और ये किया। बेसिक डेटा मुझे देखना है मेरे कंपनी कोड का। यहाँ पे भी अभी हिरार्की ऑप्शन आ नहीं रहा है। अब ये कभी आएगा, यहाँ पे अब वहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि ये थोड़ा एडवांस में है। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, पोजीशन करना पड़ेगा पहले 5010 सेलेक्ट करके जब मैं यहाँ पे बेसिक डेटा, ये देखो यहाँ पे आ गया स्टैंडर्ड हिरार्की। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। मैं क्या करूँगा 5010 यहाँ पे डालूँगा, एंटर करूँगा। अब जैसे मैं एंटर करता हूँ तो वो मुझे पूछता है सैप सिस्टम कि आपको शुड सिस्टम बी क्रिएटेड एज स्टैंडर्ड हिरार्की, मीन्स जो 5010 शुड बी क्रिएटेड एज स्टैंडर्ड हिरार्की। मैं यहाँ पे यस देना है मुझे, यहाँ पे ये करना है। अब अगर यहाँ पे एडिट ऑप्शन आ गया तो यानी कि मेरा हिरार्की स्टैंडर्ड हिरार्की क्रिएट हो चुका है और मुझे आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे एक्टिवेट कंपोनेंट करना है, तो भी कौन से कंपोनेंट को एक्टिवेट करना है मुझे, मेरे ये वाले न्यू एंट्रीज, ईयर में डाल दूंगा 2025 और जैसे एंटर मारता हूँ मेरा कंपनी नेम आ गया और यहाँ पे जो एंड ईयर दिया हुआ है वो 9999 दिया हुआ है जो कि लास्ट है। यहाँ पे मुझे क्या बोला है, यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स नॉट एक्टिव बोल के आया, बट यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये स्क्रॉल डाउन करके चेंज करना है इसको कंपोनेंट एक्टिवेट। यहाँ पे बाकी मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीधा सिंपल सेव करना है। अब ये कैसा है, ये क्रिटिकल ट्रांजैक्शन है या क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट है, इससे यहाँ पे वो हमको इन्फॉर्म करता है कि आपको ये परफॉर्म करना है या नहीं। तो यस, मुझे ये परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे क्या हो गया, मेरा सेट हो गया है कि मैं यहाँ पर जनरल लेजर्स, मटेरियल जनरल लेजर्स यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर सकता हूँ, कॉस्ट एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकता हूँ। तो अभी के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। ये थोड़ा शॉर्ट वीडियो था। आगे की वीडियो में जब मैं मटेरियल मैनेजमेंट का फर्स्ट लेक्चर लूँगा कि हाउ टू क्रिएट अ प्लांट, और उसके बाद में जो आगे के लेक्चर्स होंगे वहाँ पे हम जब ये कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट एलिमेंट क्रिएट करेंगे तभी हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा हाउ टू क्रिएट अ प्लांट इन SAP MM। सो अभी के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।